आमतौर से देखा जाता है कि लालू प्रसाद जी का राज था, तो उस समय लोगों ने उसको जंगल राज की संज्ञा दी थी और जंगल राज के जैसा व्यवहार भी था। लूट खसोट अपहरण माने मेन उद्योग के रूप में पनपा था। जंगल राज 2 भी आया, ये भी कह सकते हैं। अब इसको जंगल राज 2 कह सकते हैं। एक सवाल है, क्या बिहार के लोग जो है अभी भी जातिवाद से उठ करके वोट करेंगे क्या 2025 में? कई बार जो है नीतीश कुमार वारिसलीगंज आया और वारिसलीगंज चीनी मिल की बात होती थी, लेकिन चीनी मिल नहीं बनकर के वहाँ सीमेंट फैक्ट्री लग रही है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का लगातार मांग रहा था कि यहाँ पे चीनी मिल ही लगे और यहाँ के हर हाथ रोजगार मिलेगा। तो क्या कहेंगे? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को यहाँ पे अपमानित किया गया था, जूता चप्पल फेंका गया था, तो बदला ले रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री दे करके। क्या राजनीति का जो वर्तमान का दौर है, इस वर्तमान राजनीति में पैसा हावी है। इसके बाद में एक खुबिया होना चाहिए कि जो आदमी बनना चाहता है उसके रीढ़ में हड्डी नहीं होना चाहिए, रीढ़ का हड्डी नहीं होना चाहिए, जिधर चाहे उधर मुड़ जाए, है ना। तो इसी ढंग का व्यक्तित्व का विकास मानी वर्तमान राजनीति में हुआ है। बिहार में जो है अभी राजनीति के रणनीतिकार कहते हैं प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी जो है आ रही है, क्या लगता है, क्या उनके बारे में? नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं शानू सिंह। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, सह मगही रत्न से सम्मानित हमारे साथ, जो किसी पहचान के मुमताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रत्नाकर सिंह जी की। तो इनसे हम जानेंगे बिहार के राजनीति के बारे में, बिहार का राजनीति दशा और दिशा के बारे में। दरअसल बिहार की राजनीति जो है 32 साल से ऐसे लोगों के नेतृत्व में पड़ गई है कि उससे बिहार का नुकसान ही नुकसान हुआ है और बिहार की छवि को भी धक्का लगा है। आमतौर से देखा जाता है कि लालू प्रसाद जी का राज था, तो उस समय लोगों ने उसको जंगल राज की संज्ञा दी थी और जंगल राज के जैसा व्यवहार भी था। लूट खसोट अपहरण माने मेन उद्योग के रूप में पनपा था। तो उसे सर, मैं बात करूंगा जंगल राज के बारे में। उस समय जो नाम दिया गया था जंगल राज, ये जंगल राज में होता था, क्या होता था? देखिए, जंगल राज की सबसे बड़ी बात है कि उस जंगल राज में जातीय नरसंहार बहुत हुआ। बाथे में हुआ और कई गाँव में, जहानाबाद के इलाके में हुआ और कई जगह हुआ। नरसंहार का एक दौर चला था और इसके बाद में अपहरण एक बड़ा रोजगार हो गया था। किसी को अपहरण कर लिया गया और उसे इतना डिमांड किया गया और फिर कई मामला तो ऐसा आया कि जब मुख्यमंत्री के, जो उसमें मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी, उनके यहाँ से निर्णय हुआ कि डॉक्टर साहब आपने बहुत पैसा कमाया, कुछ दे दीजिए, इन लोगों का बात ख़त्म कीजिए। तो इस ढंग की बात थी। इसके बाद में विकास के नाम पर जीरो हो गया था। विकास के नाम पर जीरो हो गया तो कहीं विकास नाम का कोई चीज़ नहीं थी। इतनी जातीय नफरत पैदा हो गई कि आदमी आदमी से डरने लग गया था। बड़ा भयभीत करने वाला वह 15 साल का समय था, बहुत भयभीत करने वाला समय था। तो उस राज्य की मुक्ति के लिए बात हुई और उस राज्य के मुक्तिदाता के रूप में लोगों ने नीतीश कुमार को चुना। लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार उससे अच्छे हैं, तो हम लोग चुने नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार को चुना 2005 में नीतीश कुमार जी आ गए और 2005 में नीतीश कुमार जी आ गए। तो कहना सही होगा कि 7 वर्षों तक नीतीश कुमार का जो काम था वह स्वागत करने लायक था। 7 वर्षों तक उन्होंने अच्छा काम किया, विकास का भी काम किया, शांति सद्भावना का भी काम किया। लेकिन 7 वर्ष के बाद फिर वही रास्ता जो जंगल की ओर ले जाता है कि पथिक नीतीश कुमार भी हो गए और फिर एक ही बात रहा, खाली पिछड़ा में अति पिछड़ा, फलना में अति करना, खाली जातीय हवा आरक्षण देंगे तो फलना करेंगे वो करेंगे। इनके राज्य में सबसे बड़ा हरासमेंट जो बिहार का हुआ है, शिक्षा तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। शिक्षा का बिल्कुल बर्बाद हो गया और शिक्षा में भी जो अभी परीक्षा लेकर के लोगों की नियुक्ति की गई है, उसमें हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 1 लाख में से 30,000 ही पास करने लायक है ना। और नहीं तो आप कोई भी परीक्षा कहीं लेकर के देख ले कि क्या पोजीशन है। तो ये हो गया। कॉलेज की शिक्षा, कॉलेज में तो कवाड़ी लग गया, कहीं भी कॉलेज खुला नहीं, क्योंकि वहाँ प्रोफेसर ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, तो सब कुछ बंद हो गया। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने सबसे अधिक नुकसान अगर बिहार में इतने दिनों के बाद में कुछ किसी विभाग में हुआ है तो शिक्षा विभाग में हुआ है। और शिक्षा का रीढ़ ही लगभग नीतीश जी ने तोड़ दिया, ये बर्बाद कर दिया। यानी जंगल राज 2 भी आया, ये भी कह सकते हैं। अब इसको जंगल राज 2 कह सकते हैं, लेकिन वो जंगल राज का जो वह रूप था, इस रूप में अंतर है। इसमें अंतर, हाँ, इस रूप उसमें या इसमें अंतर यह है कि इसमें अफसर की मनमानी खूब चली। नीतीश कुमार के राज में कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जो बिना पैसा का काम करता है, एकदम एक भी, और ना कोई बात है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पॉलिटिक्स किया, उस पॉलिटिक्स का आधार था नेता, कार्यकर्ता विहीन लोकतंत्र। वो कार्यकर्ता को पसंद नहीं करते थे। सारे बोर्ड निगम को उन्होंने भंग कर दिया, विश्व स्तरीय समिति को भी समाप्त कर दिया और कहीं भी कार्यकर्ता को कोई गुंजाइश नहीं रहा कि कार्यकर्ता ब्लॉक में जाके कहे कि साहब ये काम क्यों नहीं करते हैं,
है नहीं। तो उन्होंने माने एक ढंग के पूरी व्यवस्था जो है अफसर लोगों के जिम्मे कर दिया। इससे जनता का बहुत भारी नुकसान हुआ। माने जनता माने लूटी गई, जनता रोज़ लूटी जा रही है। तो नीतीश कुमार ने यही काम किया और हम लोग उम्मीद किए थे कि कुछ कल कारखाना ही लगाएंगे, कुछ काम करेंगे, लेकिन कोई कल कारखाना इस सब लगाया हुआ है नहीं। और सिर्फ टाइम व्यतीत करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग नारा लगाते रहे, अलग अलग एक ये बनाते रहे। इसलिए नीतीश कुमार ने का 7 वर्ष कार्यकाल तो ठीक रहा, और बाद का जो कार्यकाल है वो खराब रहा। देखिए, हम ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि वो उस ढंग का भ्रष्ट नहीं है। अगर वो भ्रष्ट नहीं है तो अच्छी बात है, भ्रष्ट मत रहें। लेकिन जो 20 गो पुल एक साल में गिर गया तो ये क्या सो करता है? बिल्कुल, जो 20 गो पुल एक साल में गिर गया, ध्वस्त हो गया, तो क्या सो कर रहा है? ये लगातार पुल जो है लगातार गिर रहा है, गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। कई ऐसे पुल हैं जो गिरने वाले हैं, कई ऐसे पुल हैं जो गिरने वाले हैं। तो ये इसको क्या कहा जाएगा? इसके बाद इनके नज़दीक जितने भी ऑफिसर हैं, कि किसी दूसरे सत्ता ने नहीं, कांग्रेस की सत्ता किसी सत्ता ने नहीं, खुद जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्हीं लोगों के अंदर में CBI ED है नहीं। अब जितने भी कई अफसर, आधा दर्जन अफसर लगभग ऐसे हुए जो अरबपति हो गए इनके राज में, और जो सब नीतीश जी के करीबी थे। तो ये कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार तो काफ़ी पनपा, और भ्रष्ट आचरण भी पनपा, कार्यकर्ता विहीन लोकतंत्र रहा। एक बात और, हम साहित्यकार हैं, साहित्य, कला, संस्कृति बिल्कुल ये विहीन सरकार है। इसको न साहित्य से मतलब है, न कला से मतलब है, न संस्कृति से मतलब है। इस मामले में एकदम विहीन है, बिल्कुल ख़त्म है। और अभी राजनीति का जो वर्तमान का दौर है, इस वर्तमान राजनीति में पैसा हावी है, पैसा हावी है। अब कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई बुद्धिजीवी अगर कोई चीज़ बनना चाहता है तो इस व्यवस्था में नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। अब क्योंकि ये पैसा हावी है, और इसके बाद में एक खुबिया होना चाहिए कि जो आदमी बनना चाहता है उसके रीढ़ में हड्डी नहीं होना चाहिए, रीढ़ का हड्डी नहीं होना चाहिए, जिधर चाहे उधर मुड़ जाए, है ना। तो इसी ढंग का व्यक्तित्व का विकास मानी वर्तमान राजनीति में हुआ है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? अब क्या बिहार में जो है कोई विकल्प है क्या? अपने नज़र से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार क्रांति की भूमि रही है। बिहार में जो भी हो, क्रांति की भूमि रही है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था। किसको मालूम था कि सत्ता इस ढंग से बदल जाएगी? किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता ऐसे बदल जाएगी, क्योंकि बिहार की जनता में जो भी कुछ कहिए, बिहार की जनता में इतना परिपक्वता है कि समय आने पर वह किसी को भी सबक सिखा सकती है। बिहार की जनता में जो भी कुछ कहिए, बिहार की जनता में इतना परिपक्वता है कि समय आने पर वह किसी को भी सबक सिखा सकती है। और हमको लगता है कि अब समय ऐसा आया है कि कम से कम ये 3 जो अंधेरा पैदा करने वाले शख्स हैं, और इनका जो राजनीति है, इसके लिए तो हमको लगता है आने वाला 25 का चुनाव बहुत ही मुश्किल भरा रहेगा, बहुत बड़ा मुश्किल भरा रहेगा। और हर बुद्धिजीवी, हर अच्छे लोग ये सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि यहाँ एक संपूर्ण क्रांति की जरूरत है। बिहार में जो है अभी राजनीति के रणनीतिकार कहते हैं प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी जो है आ रही है, क्या लगता है, क्या उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर तो सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और उन्होंने अपने चुनाव कौशल से प्रमाणित किया है कि वे एक अच्छे जानकार इस विषय के हैं। और अभी जो उनका जो काम हम अखबारों में, मीडिया में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, और परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आज़ादी के बाद आप देखिएगा बिहार में ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ जो गांव 2 साल, 1 साल, 1.5 साल चलता हुआ पैदल चल रहा हो। तो पैदल चलने का भी एक अलग अनुभव होता है, गाड़ी पर चलने का एक अलग अनुभव होता है। अगर राहुल गांधी पैदल यात्रा नहीं करते तो जो इतना सीट उनको नहीं आता, तो इसलिए पैदल यात्रा अगर प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो हमको तो लगता है कि जनता इसको पसंद कर रही है, जनता को पसंद आ जाएगा। नहीं पसंद हो ही सकता है, क्योंकि जनता तो उब चुकी है, जनता अब विकल्प की खोज में है। और हमको लगता है कि 25 का चुनाव जो होगा, माने क्रांति की संभावना है, और उस क्रांति में अच्छे लोगों की भागीदारी होगी, और भागीदारी होने के बाद में एक सत्ता परिवर्तन संभव है। और इन लोगों का जो राजनीति है, फॉरवर्ड बैकवर्ड फलना चुना, उसका अंत हो जाएगा, क्योंकि ये राजनीति बहुत दिन तक चलने वाली बात नहीं है। ये आरक्षण करते हैं, आरक्षण दे के कितने लोगों की नौकरी दे सकते हैं ये? जब इन्होंने कोई कल कारखाना नहीं बनाया है तो कहाँ जगह कहाँ है? अभी कई बार जो है नीतीश कुमार वारिसलीगंज आए, और वारिसलीगंज चीनी मिल की बात होती थी, लेकिन चीनी मिल नहीं बन करके अब वहाँ सीमेंट फैक्ट्री लग रही है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का लगातार मांग रहा था कि यहाँ पे चीनी मिल ही लगे और यहाँ के हर हाथ रोजगार मिलेगा।
तो क्या कहेंगे? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को यहाँ पे अपमानित किया गया था, जूता चप्पल फेंका गया था, तो बदला ले रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री दे करके, क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में तो हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में लालू जी कहते थे कि नीतीश कुमार जी को जो पेट है, पेट में दांत है। पेट में दर्द। हाँ, ये लालू जी कहते थे, उनके मित्र थे। जी। लालू जी को जंगल राज लाने वाले भी नीतीश कुमार हैं, लालू जी का कुर्सी पर बैठाने वाले नीतीश कुमार हैं, और फिर उसी जंगल राज को हटाने वाले भी नीतीश कुमार हैं। तो इनका तो कोई ठिकाना नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन अच्छा होता कि यहाँ चीनी मिल लगता, और या नहीं तो और जो अनाज से जुड़ा हुआ रोजगार है, जैसे बिस्कुट कारखाना और ढंग का कारखाना लगता, हाँ ये सब लगता तो अच्छा होता, वैसे इनके लिए भला होता। और सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं तो ये तो खाली अपना एक ठो 100 पीस है कि हम ये कारखाना यहाँ लगा रहे हैं, और तो कोई विशेष बात इसमें है नहीं। एक सवाल है, क्या बिहार के लोग जो है अभी भी जातिवाद से उठ करके वोट करेंगे क्या 2025 में? अब देखिए, मजबूरी क्या नहीं करवाती है बिहार के लोगों को। अभी मान लीजिए कि धीरे धीरे पहले आवश्यकता कम थी, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता थी, आज है बच्चे की पढ़ाई की आवश्यकता, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था। तो ये तीनों जो हैं, अच्छी शिक्षा के मामले में तो फेल है। अगर अच्छी शिक्षा ही देते तो बिहार के लड़का झारखंड में पढ़ने क्यों जाता, बिहार के लड़का कोटा में क्यों जाता, बिहार का लड़का दिल्ली क्यों जाता? क्योंकि यहाँ पढ़ाई की वैसी व्यवस्था है नहीं, तो इसलिए लोग जाते हैं। तो इन्होंने इस कारण इनसे कोई ऐसा कुछ उम्मीद अब हम नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये लोग कुछ करने वाले हैं। चलिए, तो देख रहे थे हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी थे, और बिहार के जो है राजनीति की दशा और दिशा के बारे में मैंने आपको सुनाया। बाकी वीडियो में जो है कमेंट करके बताइएगा कि इस इंटरव्यू में क्या आपको अच्छा लगा और क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद।